में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल चैप्टर 5, जिसका नाम है अधिकार। आपसे मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। इससे बाहर इस फर्स्ट टाइम एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली सबकी सब अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँ, प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान देखना, ताकि आप लोग एग्जाम में विद इन सेकंड सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो चैप्टर है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में भी ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, और मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में ख़त्म करने वाला हूँ। और हमें यहाँ पर केयरफुली अधिकार के बारे में जानना है और समझना है, वहीं से कुछ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। 2 पार्ट में इस वीडियो खत्म कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन को केयरफुली सुनना है। अधिकार उन सामाजिक व्यवस्थाओं का नाम है जिसके बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर अधिकार ना होने से जो व्यक्ति है वो रियली में कुछ विकास नहीं कर सकता। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो हम गरीब व्यक्ति हैं और कुछ अमीर व्यक्ति हैं। हम गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, उनके पास अगर अपने अलग अधिकार होते हैं, हमारे पास अपने कुछ अलग अधिकार होते तो तुलना हो जाती। वहाँ पर जो गरीब इंसान विकास कभी नहीं कर पाता। तो जो संविधान हमें सिखाता है कि सभी व्यक्ति के पास अपने अधिकार होते हैं। कुछ होते हैं नैतिक अधिकार, कुछ होते हैं कानूनी अधिकार, कुछ होते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वो हो जाए जो प्रकृति से जुड़े होते हैं। नैतिक अधिकार वो होते हैं जो कि हमारे रिलेशन में, घर द्वार पड़ोसी में दिए जाते हैं। और कुछ होते हैं कानूनी अधिकार। ये कई सारे अधिकार होते हैं। और मैं एक बात आपसे कह देना चाहूँगा, अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने समाज में विकास नहीं कर सकता, और साथ ही साथ अपना खुद का विकास भी नहीं कर सकता। और ये जो कथन था वो किसने दिया? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन है, 4 में कोई एक आंसर होने वाला है। चलिए ध्यान से 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए पहला ऑप्शन बताया गया यहाँ पे हॉलैंड, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा लॉक्सी और चौथा बोसांकी। तो मैं आपको विस्तार से बता देना चाहूँगा, ये वाक्य लिखने वाले पहले व्यक्ति थे जिसका नाम था लॉस्की। क्या नाम था बच्चों? लॉस्की। ऑप्शन नंबर 3 देखिए ये लॉस्की। तो प्यारे विद्यार्थियों जस्ट बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्या आप ध्यान से पढ़ रहे हैं? अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और कलम लेके बैठिए, ताकि साथ ही साथ आप क्वेश्चन के आंसर को नोट आउट कर सकें। देखिए क्वेश्चन है, अधिकार की यह परिभाषा। यहाँ पर एक और परिभाषा है। अधिकार की यह परिभाषा विशेष कार्य करने में स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। ये जो लाइन है ये किसने दिया? आपको पता है अधिकार की जो डेफिनेशन है इस चैप्टर में 5 वैज्ञानिक ने दी है। किसने दी है? 5 वैज्ञानिक ने। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस पार्ट में मैं आपको 2 वैज्ञानिक के नाम बताऊंगा, और अगले पार्ट सेकंड में 3 के बारे में और पढ़ने वाला है। इन 5 में से एग्जाम में गारंटेड 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो किस व्यक्ति ने दिया था, किस भूगोलवेता ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है वाइल्ड, बोसांकी, हॉलैंड और लॉस्की। आपको दिख रहा होगा लॉस्की तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि लॉस्की ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी। बचे 3 आंसर। 3 में से 3 आप यूं ही काट सकते हो। अगर आपने जो मैंने 3 अभी डेफिनेशन से नहीं लिखवाई, अगर वो बड़ी होती आप 3 यूं हॉ में काट देते। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा डायरेक्टली आंसर। इसका जो आंसर है वो वाइल्ड है। कॉस्ट पार्ट नंबर 1 वाइल्ड जो थे, वाइल्ड ने क्या करा था, ये स्टेटमेंट दी थी जिसको आप कह सकते हो विशेष कार्य करने में स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार होती है। अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, उस इम्पोर्टेंट काम को करते समय आपके पास जो जो स्वतंत्रताएं हैं, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को वाइल्ड ने दिया था। याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल। क्या आपने कॉपी कलम ले लिया है? अगर ले लिया है तो प्लीज़ ऑन द स्पॉट लिखिए, केयरफुली सुनिए, स्किप मत कीजिए, पॉज कीजिए, देखिए, नोट कीजिए, फिर अगला पढ़िए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, कहता है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार इन चारों में से किससे संबंधित है?
जीवन का जो अधिकार है इन चारों में से किससे संबंधित है? पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा उनके बारे में विचार करेंगे, उसके बाद हम इन चारों में से किसी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को सर्च करके टिक लगा देंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप 100% अटेंड कर सको। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आर्थिक अधिकार, दूसरा सामाजिक अधिकार, तीसरा नैतिक अधिकार, चौथा धार्मिक अधिकार। जीवन का अधिकार, आपको पता है हम लोग करते क्या, हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, और जीवन को जीने के लिए हमारे आसपास एक समाज का अधिकार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी अधिकार को पहले समाज से मंजूरी मिलती है, उसके बाद ही राज्य या कोई सरकार लागू करती है। तो जीवन का जो अधिकार होता है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होता है। किससे? समाज से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सामाजिक अधिकार। क्या होगा बच्चे? सामाजिक अधिकार। आपको पता है एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये बताया था, जिन्होंने ये बात बताई, इसका नाम है बोशांके। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था अगर हमें किसी भी सरकार के नियम को, अधिकार को लागू करना है तो पहले समाज को लागू करना होगा, समाज उसको पहले अप्लाई करेगा, उसके बाद ही राज्य लागू कर सकता है। तो समाज का सहयोग होना बहुत जरूरी है। किसके अंदर? जीवन के अधिकार में मेन महत्व समाज के अधिकार का है, यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, यहाँ पर है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। 4 ऑप्शंस हैं, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। आपको पता होना चाहिए, नैतिक समाज से जुड़ा होता है, समाज नैतिक से जुड़ा होता है, आर्थिक खुद के जीवन शैली से जुड़ा होता है। तो सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात पहला क्वेश्चन आंसर होगा राजनीतिक अधिकार। कौन सा होगा बच्चे? राजनीतिक अधिकार। बच्चे अब बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर दोबारा सुन लीजिए एक बार, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है सर? प्राकृतिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? इसमें आपको मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, तीनों ही डेफिनेशन है किसी ना किसी की। तो हमें ये देखना है कि 3 डेफिनेशन में से ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो कि प्राकृतिक अधिकार की है। आपको दिख रहा होगा, प्राकृतिक मतलब प्रकृति वर्ड वाली ही डेफिनेशन इसकी हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं केयरफुली। कहता है उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के नैतिक भावनाओं, देखो नैतिक का मतलब होता है जो हम लोग अपने समाज में एक लोकल भाषा का यूज़ करते हैं, एक रिलेशन का यूज़ करते हैं, नैतिक के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक नैतिक में धरती आसमान का अंतर है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। इसमें भी दूर दूर से कई बड़ी प्रकृति वर्ड नहीं आया, और व्यक्ति के विकास के लिए तो अधिकार का होना जरूरी, तो ये भी इसका आंसर नहीं है प्यारे बच्चों। इसका आंसर है पार्ट नंबर 3, अर्थात उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं। भाई यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को किसने दिए? प्रकृति ने दिए हैं अधिकार। भाई जो प्रकृति के द्वारा जल मिला, हमें पीने के लिए किस गवर्नमेंट की जरूरत है, किस राज्य सरकार की जरूरत है? प्रकृति ने हमें दिया, हम पिएंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी को आप कह सकते हो प्राकृतिक अधिकार। तो चलिए बढ़ते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्या समाज की स्वीकृति मिले बिना कोई मांग अधिकार का रूप ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। आपको पता है बिना समाज के परमिशन के कोई नियम, कानून या अधिकार नहीं लागू कर सकता। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पेश कर दूंगा। आपको पता है ना, हमारे भारत देश के अन्नदाता किसान जिनके बिना परमिशन के कुछ 3 कानून बनाए गए थे जो कि राज्य का केंद्र सरकार ने बनाए थे, आज वो खत्म कर दिए गए ना। क्यों खत्म कर दिए? क्योंकि समाज और किसानों की मंजूरी नहीं थी। अगर किसानों की मंजूरी होती तो वो कभी भी 3 कानून कभी कैंसिल ना होते। ये मैंने बताया एग्जाम्पल। तो इस बात से आप शायद समझ चुके होंगे कि किसी भी अधिकार को, किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए कहीं ना कहीं समाज की परमिशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल पेश किया है। तो चलिए सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है?
कहता है कि समाज की स्वीकृति मिले बिना कोई मांग अधिकार बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती सर, बिल्कुल नहीं बन सकती। जब तक समाज परमिशन नहीं देगा कोई नियम कानून से लागू नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा नहीं। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं जस्ट अगला क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहूँगा प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम में लाना है बटे बटे मार्क्स। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो छोटी सी डेट है, याद ही तो करनी है, कुछ नहीं समझना। इसका सीधा आंसर है बच्चे 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए जस्ट बढ़ते हैं, जस्ट अगले क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विद इन सेकंड आपको आंसर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकार क्यों आवश्यक है? अधिकार क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है, देखो अधिकार होने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। पहला, व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। भाई अधिकार होते हैं तो किसी व्यक्ति की सुरक्षा भी हो सकती है, उसकी गरिमा मतलब मान मर्यादा भी बनी रह सकती है। पहला ऑप्शन। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए अधिकार चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है। अगला, व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता के विकास के लिए भी। भाई अधिकार होंगे तो तीनों काम कर सकते हो, जाहिर सी बातें कर सकते हो ना। तो अर्थात इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अधिकार के होने से आप इन तीनों स्टेटमेंट को बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, उपरोक्त सभी। इस वीडियो को विदाउट स्किप के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हम आपसे बात कहना चाहते हैं, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे, अर्थात अगले आने वाले 24 घंटे पार्ट सेकंड को 24 घंटे में आपके साथ पेश कर दिया जाएगा और उसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।